हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे मार्केट्स। हम सब ने सिल्वर के प्राइस मूवमेंट तो देख ही रहे हैं कि कैसे सिल्वर ने मल्टी और ब्रेकआउट दिया है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में प्राइसेस हाई प्रीमियम पर चल रही है और इसी वजह से कोटक म्यूचुअल फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट को फिलहाल बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ देखेंगे, नेस्ले जैसे हम सब जानते हैं इज नोन फॉर मैगी, बट सरप्राइजिंगली वो एंटर कर रहा है पेट केयर में और ऐसे बोल रहे हैं कि चाइना और यूएस के बाद इंडिया वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस मार्केट। लेट्स लुक एट द डिटेल्स। हाय, दिस इज सीए सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी सिल्वर मार्केट में क्या हो रहा है। सिल्वर की प्राइसेस अक्टूबर 9th 2025 को इंटरनेशनल मार्केट्स में थी $50 पर आउंस के ऊपर निकल गई है और इंडिया में लगभग 1.60 लाख पर केजी तक पहुंच रही है। इस तेजी के बाद बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स सिल्वर ईटीएफ्स में दौड़ पड़े। इस हैवी डिमांड की वजह से इंडियन सिल्वर ईटीएफ अपने एक्चुअल आईएनएवी या एनएवी से काफी ऊपर ट्रेड करने लगा। ये प्रीमियम नॉर्मल से ज्यादा था, इसीलिए एक्सपर्ट्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉशन किया। अब ईटीएफ प्रीमियम इतना ज्यादा क्यों हो गया? सिल्वर ईटीएफ्स को फिजिकल सिल्वर से बैग्ड रहना पड़ता है, जो बल्कि होता है, ट्रांसपोर्टेशन उसका मुश्किल होता है और ग्लोबल सप्लाई टाइट हो सकता है। जबकि डिमांड अचानक बढ़ जाती है तो एएमसीज और मार्केट्स में तुरंत फिजिकल मेटल लाना मुश्किल होता है। इस सप्लाई लैग की वजह से नई यूनिट्स जल्दी क्रिएट नहीं होती है, यूनिट्स कम बढ़ती है और प्राइसेस एनएवी से ऊपर निकल जाती है और उसी वजह से रिटेल फोमो भी इस गैप को और बढ़ा देता है। इसे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन डिस्कनेक्ट का सिग्नल आया ही क्यों? जब ईटीएफ्स डबल डिजिट प्रीमियम पर थे तब फ्यूचर्स और स्पॉट का मूव इतना स्ट्रांग नहीं था। इसका मतलब था कि स्क्रीन पर ईटीएफ प्राइस सेंटिमेंट और स्केर्सिटी की वजह से भाग रहा था, लेकिन अंडरलाइंग फंडामेंटल्स उतने तेजी से जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। इसीलिए कुछ वेल्थ मैनेजर्स ने बोला कि आपका सिल्वर ईटीएफ सिल्वर को सही ट्रैक नहीं कर रहा है, जो एक रेड फ्लैग है। एंड दैट्स व्हाई फंड हाउसेस स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। अब उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया? तो प्रीमियम्स स्पाइक होते देखकर कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट टेम्परेरीली रोक दिए है, ताकि नए इन्वेस्टर्स इन्फ्लेटेड प्राइस पर एंट्री ना लें। अंडरलाइंग ईटीएफ ट्रेडिंग ओपन रहा है, बट फंड ऑफ फंड में पॉज का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। इन्वेस्टर्स के लिए अभी प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हर एंट्री के पहले एनएवी चेक करना चाहिए। अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस एनएवी से 1-2% ज्यादा हो तो इम्पल्सिव बाय को अवॉइड करना बेटर होगा। मार्केट ऑर्डर की वजह हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज करना चाहिए ताकि आप ओवरपे ना करें। अगर आपको एक्सपोजर लेना ही है तो स्टैगर्ड एंट्रीज में एंटर करो, थोड़ा थोड़ा करके, जब तक प्रीमियम नॉर्मलाइज ना हो जाए। अब क्या ये प्रीमियम और गिर सकता है और रिस्क कहाँ है? जैसे ही एएमसीज या ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट्स फिजिकल सिल्वर सोर्स करके नए यूनिट्स क्रिएट करते हैं, प्रीमियम कंप्रेस हो जाती है। अगर आप प्रीमियम पर बाय करते हैं और कल को प्रीमियम नॉर्मल हो जाता है तो ईटीएफ प्राइस प्रीमियम के उतरने के साथ साथ सीधा नीचे आ सकता है, चाहे स्पॉट सिल्वर स्टेबल ही क्यों ना हो। इसीलिए पोजीशन साइजिंग कंजर्वेटिव रखिए और एंट्री डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। लॉन्ग टर्म थीसिस वर्सेस एंट्री टाइमिंग क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म में सिल्वर का स्ट्रक्चरल डिमांड स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल यूज, हेजिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू स्ट्रांग होना अलग बात है और एंट्री सही प्राइस पर करना अलग बात है। आप थीसिस पर सही हो सकते हैं, पर अगर आप प्रीमियम पर बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म में नुकसान उतना बढ़ सकता है। इसलिए पहले प्रीमियम नॉर्मलाइज होने दीजिए एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स। और आज की दूसरे न्यूज में, इंडियन पेट केयर मार्केट्स अब तेजी से बढ़ रहा है और ये नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में एक बड़ा कंज्यूमर कैटेगरी बनने वाला है। 2024 में इंडियंस ने लगभग $3.6 बिलियन पेट केयर पर खर्चा किया था, जिसमें फूड, टॉयज, एक्सेसरीज, ग्रूमिंग और वेटरनरी केयर सब शामिल है। अगले 3 सालों में ये स्पेंड करीब $7 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो क्लियरली दिखाता है कि कैटेगरी हाई ग्रोथ फेज में एंटर कर चुकी है। इस ग्रोथ के पीछे मल्टीपल स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स का काम है। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज और स्मॉलर हाउस होल्ड बढ़ रहे हैं और पेट ह्यूमनाइजेशन का ट्रेंड डीपन हो रहा है। यंग पेट पेरेंट्स अब न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा अवेयर हो रहे हैं।
रिसर्च करके चॉइसेस लेते हैं और मास में प्रीमियम फूड्स की तरफ धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी अडॉप्शन तेजी से हो रहा है, जहां ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस, ग्रूमिंग और बोर्डिंग जैसे सर्विसेज का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो आज इंडिया का शेयर अब भी छोटा है, लेकिन ग्रोथ सबसे तेज कैटेगरीज में से है। पुरीना की एशिया, ओशिनिया और अफ्रीका हेड के इंडिया को मेगा मार्केट इन द मेकिंग बोला है और उनका मानना है कि यूएस और चाइना के बाद इंडिया फ्यूचर में वर्ल्ड्स टॉप 3 पेट केयर मार्केट्स में आ सकता है। नेस्ले पुरीना की इंडिया स्ट्रेटेजी कैटेगरी बिल्डिंग और प्रीमियमाइजेशन दोनों के साथ लेकर चलती है। पुरीना ने 2017 में इंडिया में एंट्री ली और 22 तक नेस्ले के साथ इंटीग्रेशन के बाद ग्रोथ डबल डिजिट पर पहुंचा दी। भले ही बेस अभी छोटा हो, कंपनी का क्लियर प्ले ये है कि पहले मास ऑफरिंग्स से हैबिट बिल्ड किए जाए, फिर जैसे जैसे पेट पेरेंट्स न्यूट्रिशन savvy होते जाए, उन्हें प्रीमियम और सुपर प्रीमियम डाइट्स की तरफ माइग्रेट किया जाए। इस लैडरिंग मॉडल से वेट्स, पेट स्पेशलिटी स्टोर्स और एजुकेशन लेड कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन मार्केट्स की अभी बड़ी कल्चरल चैलेंज ये है कि घर का बना खाना पेट्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। पुरीना इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए बैलेंस्ड, कंप्लीट न्यूट्रिशन की एजुकेशन, सैम्पलिंग प्रोग्राम्स और वेट पार्टनरशिप्स पर फोकस कर रही है, ताकि पैकेज्ड पेट फूड की क्रेडिबिलिटी और अडॉप्शन दोनों बढ़े। नेट नेट इंडियन पेट केयर अब एस कर्व से बढ़ रहा है और नेस्ले पुरीना को मास टू प्रीमियम लैडर, इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट्स और इनोवेशन स्काउटिंग का कॉम्बो इस मोमेंटम के साथ वेल अलाइन लगता है। अगर कंपनी वेट चैनल ट्रस्ट को सस्टेन रखे, ऑनलाइन डिस्काउंटिंग को बैलेंस करे और लोकल सप्लाई को स्ट्रेंथन करे, तो इस कैटेगरी लीडरशिप की बेस में उसकी पोजीशन मजबूत हो सकती है। अब चलते हैं न्यूज क्लास सेक्शन की ओर, जहां हम देख सकते हैं इंडिया प्रपोजेस नेशन वाइड रिटेल पावर मार्केट ओपनिंग टू प्राइवेट कंपनीज। इंडियाज पावर मिनिस्ट्री हैज ड्राफ्टेड अ बिल टू ओपन द रिटेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट टू प्राइवेट कंपनीज nationwide, ending state-run distributors' dominance. The move would allow companies like Adani Enterprises, Tata Power, Torrent Power, and CESC to expand its presence across the country. Currently, only a few zones, including the national region, Odisha, Maharashtra, and Gujarat, have privatized electricity distribution. Most state-controlled utilities face deep financial losses, with state power utilities owing generators about $6.78 billion as of June 25, creating liquidity issues for independent power producers. The draft proposals also seeks to multiple private players in the same area with current regions don't permit. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। पर लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो वो है सिप्ला, व्हिच इज अप बाय 3.22%, फॉलोड बाय बजाज ऑटो, व्हिच इज अप बाय 1.55%, मारुति is up by 1.75%, State Bank of India is up by 2.15%, and Eternal is up by 0.81%. These have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो TCS is down by 1.09%, Bajaj Finserv is down by 0.59%, Titan is down by 0.53%, JSW Steel is down by 0.60%, and Tata Steel is down by 1.45%. अगर FIDI डेटा की बात करें तो as of 9th October 2025, FI ने बाइंग की of 1308 crores, whereas DI ने भी बाइंग की of 863 crores. अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है ITC, HDFC Life Insurance, Max Healthcare Institute, SBI Life Insurance and Power Grid Corporation of India, which range from 71% to 65%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं आज भी एक काफ़ी अच्छी रैली है। जो पिछले 3 दिन का हाई था वो आज फाइनली ब्रेक होके अच्छा कैंडल बना है। बट जब तक इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता, विच वॉज 25,448, तब तक हम बोल सकते हैं कि हम एक रेंज बाउंड मार्केट में ही हैं। अगर वो रेजिस्टेंस पार होता है तो देन वी कैन सी अ गुड अप ट्रेंड, बट लेट्स वेट एंड वॉच जब तक वो होता है। 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही है निफ्टी। आज निफ्टी 103 पॉइंट्स से ऊपर है और उसका RSI भी टच हो चुका है 60 को। निफ्टी ओपन अराउंड 25,167, मेड अ हाई ऑफ 25,330 एंड क्लोज्ड अराउंड 25,285। तो सेंसेक्स भी 328 पॉइंट्स से ऊपर है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,075, मेड अ हाई ऑफ 82,654 एंड क्लोज्ड अराउंड 82,500। सेंसेक्स का भी RSI है अराउंड 60 और वो भी उसके 20 और 50 EMA के ऊपर ही है। अगर आज के इंडाइसेस में बात करें तो आज सारे इंडाइसेस ने अच्छा परफॉर्म किया है।
सिर्फ एक इंडाइसेस को छोड़ के, विच इज निफ्टी IT, विच इज डाउन बाय 0.05%. बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए हैं. The top one being Nifty PSU Banks, which is up by 1.67%, and Nifty Realty is also up by 1.67%. Nifty Pharma is up by 1.29%. Nifty Private Banks is up by 0.89%, and Nifty Medicap is up by 0.88%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Will Nestle win this race? Tell us in the comments below. Till then, like, share, and subscribe. Stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.